लोकसभा चुनावों का परिणाम आ चुका है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा सांसद है जो राजस्थान में खड़े होकर संसदीय परंपराओं शुचिताओं के हिसाब से टू द पॉइंट बात करने वाला है, तो सीट की बात करेंगे जहां से वो जीते हैं, जयपुर ग्रामीण। नाम राव राजेंद्र सिंह है। 2014 के सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने गए थे राजस्थान की विधानसभा में, विपक्ष में रहते हुए भी अच्छा परफॉर्मेंस राव राजेंद्र सिंह का रहा था। शाहपुरा से विधायक रह चुके हैं। जयपुर ग्रामीण से 2009 में चुनाव लड़े थे, लालचंद कटारिया के खिलाफ नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने यहां पे छात्र संघ के अध्यक्ष रहे अनिल चोपड़ा को शिकस्त दी है। राव राजेंद्र सिंह की जीत के क्या कारण रहे? अनिल चोपड़ा संसद क्यों नहीं पहुंच पाए? 20 साल पहले छात्र संघ के अध्यक्ष बन गए थे, 20 साल से कांग्रेस में संघर्ष कर रहे थे, टिकट पाते हैं। तमाम बिंदुओं पर विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव को हमने खास तरीके से कवर किया, विश्लेषणों से आपको रूबरू रखा। आप हमसे जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद। आपसे अपील है कि आपने अगर अभी तक थिंक 360 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, नजर हमारी बनी रहेगी। तो जयपुर ग्रामीण सीट 2009 में ही नई बनी थी। अरे सीट की खासियत रही 2019 को अगर छोड़ दें कि यहां से जो चुनाव जीता वो मंत्रिमंडल में शामिल हुआ, मंत्रिपरिषद में शामिल हुआ। 2009 में लालचंद कटारिया इस सीट से पहली बार चुनाव जीते थे, इन्हीं राव राजेंद्र सिंह को हरा के। 2014 में राज्यवर्धन राठौड़ जीते और राज्यवर्धन राठौड़ मंत्री बने, लालचंद कटारिया भी मंत्री रहे, लेकिन 19 में राज्यवर्धन को रिपीट नहीं किया गया। 2023 के विधानसभा चुनाव में राज्यवर्धन सिंह को इसी लोकसभा क्षेत्र की एक सीट झोटवाड़ा से टिकट दे दिया गया और लोकसभा का टिकट दिया गया राव राजेंद्र सिंह को। कई नाम थे जयपुर ग्रामीण से, भाजपा के टिकट राजेंद्र राठौड़ का नाम चला, श्रवण सिंह बगड़ी का नाम चला, राखी राठौड़ का नाम चला, लेकिन बाजी मार ले गए राव राजेंद्र सिंह। प्रताप भानु सिंह भी एक नाम था। राव राजेंद्र सिंह जिनका ससुराल गुजरात में है, कई सारे एंगल काम करते हैं उनके टिकट में, और राव राजेंद्र सिंह जो है वो चुनाव लड़ते हैं। चुनाव शुरुआत में मुश्किल था। कहा जा रहा है कि राव राजेंद्र सिंह जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स में जो नए फंडे आए हैं खींच लाने के, तोड़ लाने के, दबाव वाले, उससे वो इतर नजर आते हैं। जिस तरीके से वो पॉलिटिक्स करते हैं, बात अपनी कहते हैं, बड़े सलीके से, तरीके से बात कहते हैं। राव राजेंद्र सिंह के पिता भी राजस्थान में एक बड़े पॉलिटिशियन रहे हैं। विधानसभा में खड़े होके मुद्दे की बात कहते हुए अपने ही दल को घेर लेने का साहस भी राव राजेंद्र सिंह में रहा। कहना गलत नहीं होगा कि 2013 में जब राव राजेंद्र सिंह एक बार फिर से शाहपुरा से जीते तो वसुंधरा राजे को लगता था कि राव राजेंद्र सिंह वो व्यक्ति है, जब वो खड़े होंगे इस विधानसभा में तो वो मुद्दे के ऊपर निष्पक्ष रहेंगे, यानी खिंचाई सरकार की भी हो सकती है। मंत्रिमंडल में शामिल करना भी उन्हें उचित प्रतीत नहीं हुआ। ऐसे में राव राजेंद्र सिंह को राजस्थान की विधानसभा का एक संसदीय परंपराओं वाला पद दे दिया गया, विधानसभा उपाध्यक्ष बनाए गए। राव राजेंद्र सिंह फिर ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं रहे, संसदीय परंपराओं से बंध के रहे। उपाध्यक्ष के नाते भी उन्होंने प्रभावी प्रदर्शन किया। 2018 में वो चुनाव हार गए विधानसभा का। 2023 में उनका टिकट काट के एक युवा उपेन यादव को शाहपुरा से टिकट दिया, और भाजपा के 199 सीटों पे जो चुनाव हुआ था 25 नवंबर 2023 को, उसमें बाड़मेर और शाहपुरा ने बीजेपी की को पैंदे बिठा दिया विधानसभा चुनाव में। अब राव राजेंद्र सिंह का टिकट कटने के बाद लोग कह रहे थे पॉलिटिकली मामला एंड है और तमाम चीजें, लेकिन राव राजेंद्र सिंह भाजपा से जुड़े रहे, उनका टिकट होता है, और वो जब चुनाव मैदान में उतरते हैं और सामने जब अनिल चोपड़ा आते हैं, सचिन पायलट खेमे से आते हैं, तो चुनाव बड़ा रोचक हो गया। माना जा रहा था कि, लेकिन यहां इस इलाके में राजपूत वोट बैंक की बहुलता, जाट वोट बैंक किस दिशा में जाएगा, और दोनों के बीच एक जो कद्दावर जो स्थिति है, खास करके शेखावाटी में और इस इलाके में जाट राजपूत वोटर्स के बीच में, जाट राजपूत नेताओं के बीच में, जाट राजपूत पॉलिटिक्स के बीच में, ये जयपुर उसकी राजधानी नजर आता है खास करके। तो यहां बड़ी भूमिका रही है यादव वोट बैंक की।
चुनाव से ठीक पहले भाजपा एक मास्टर स्ट्रोक चलती है। अशोक गहलोत की सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे राजेंद्र यादव को भाजपा में शामिल कर लेती है। भाजपा एक और मास्टर स्ट्रोक चलती है। इसी शाहपुरा से 2018 में राव राजेंद्र सिंह को तीसरे नंबर पे धकेल देने वाले आलोक बेनीवाल 2018 में निर्दलीय विधायक बने थे शाहपुरा से, उनको भी भाजपा में शामिल कर लिया। आलोक बेनीवाल की माता कमला बेनीवाल का हाल ही में निधन हुआ है। पहली विधानसभा की एकमात्र जीवित सदस्य, अंतिम जीवित सदस्य कमला बेनीवाल कांग्रेसी रही। उनके निधन पे उन्हें कांग्रेसी झंडे में लपेटा गया। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री रही, गुजरात और उत्तर पूर्वी राज्यों में राज्यपाल रही, प्रधानमंत्री मोदी से उस वक्त टक्कर लेने वाली महिला रही, कद्दावर महिला। उनके बेटे आलोक बेनीवाल भाजपा में आ जाते हैं। अब पॉलिटिक्स बदलती है। मनीष यादव फिलहाल शाहपुरा के विधायक हैं। मनीष यादव भी यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स करके आए हैं। राजनीति में भाईपा जो है, भाईचारा ज्यादा पसंद नहीं किया। एक जैसी सोच, एक जैसे स्टेटस वाले लोग जो है वो ज्यादा कनेक्ट, भीड़ मानते नहीं है। तो लगता यही है कि यूनिवर्सिटी के कैंपस से निकले हुए मनीष यादव शाहपुरा से, फिर अनिल चोपड़ा शाहपुरा से, पटरी कहीं बैठी नहीं। हालांकि सचिन पायलट खेमे ने पूरी कोशिश की। एक और वजह बड़ी रही, वो रही अशोक गहलोत की निष्क्रियता इस इलाके में। कांग्रेस की सीट चौमू जो है वो जयपुर का हिस्सा होने के बावजूद सीकर का हिस्सा है लोकसभा चुनाव में। अलवर का एक टच होता है। भूपेंद्र यादव का प्रभाव पड़ा जयपुर ग्रामीण में और राव राजेंद्र सिंह के राजपूत वोट बैंक और उन पे प्रभाव का प्रभाव पड़ा अलवर सीट पे। यह एक वाइस वर्सा जो सेटअप हुआ चुनाव से पहले, ये दोनों ही बड़े नेता कर पाने में सफल होते हैं, भूपेंद्र यादव, राव राजेंद्र सिंह। उसका फायदा सीधे तौर पे राव राजेंद्र सिंह को मिला। दूसरा, वो जो वोटर जो न्यूट्रल रहता है, जो चाहता है कि अच्छे लेजिस्लेटर जाएं, अच्छे पॉलिटिशियन जाएं, तो उस पे उन्होंने अनिल चोपड़ा पे राव राजेंद्र सिंह को तरजीह दी है कि एक ऐसा लीडर जिसको सुनने को मिलेगा, लोग सोचते हैं। और वही सोचा गया है शायद। ऐसे में जयपुर ग्रामीण, जिसमें सबसे अधिक आबादी वाली विधानसभा, सबसे अधिक वोटर्स वाले विधानसभाएं हैं, तो हालांकि लोकसभा के हिसाब से तो सबसे बड़ी सीट जो है वोटिंग जहां सबसे ज्यादा इलेक्टर थे वो पाली है, सेकंड नंबर पे जालोर है, लेकिन झोटवाड़ा विधानसभा में सबसे ज्यादा वोटर हैं। तो कुल मिला के राव राजेंद्र सिंह लोकसभा पहुंच चुके हैं। अनिल चोपड़ा को उम्मीद थी, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए कांग्रेस की ओर से तमाम प्रयासों के बावजूद। सचिन पायलट खेमा, अशोक गहलोत खेमा, आपसी रार, आपसी अदावत, आपसी तीर कमान अलग तरीके से निकले रहे। कांग्रेस उन चीजों को एग्जाई नहीं कर सकी। एक नेता का भाषण भी सुना कि मुकदमा मर्दा पर लागे राव साहब, तो वो मुकदमे और मर्द जो है वो अलग तरीके से लोगों ने देखे। बात कही हुई कि अपने नतीजे अपने मायने होते हैं, लोग उन मायनों में अपने हिसाब से अपने आप को फिट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं और माहौल बदलता जाता है। राज्यवर्धन राठौड़ की भी बड़ी भूमिका रही राव राजेंद्र सिंह को संसद तक पहुंचाने में। कद्दावर नेता यहाँ सांसद रहे। झोटवाड़ा में जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन किया, टिकट मांग रहे भाजपा के नेता, खास करके श्रवण सिंह बगड़ी, प्रताप भानु सिंह, और इन लोगों ने भी मिलके चुनाव लड़ा। ऐसे में भाजपा के लिए जो सीट दूर की कौड़ी थी वो नजदीक हो गई और कांग्रेस वही आपसी जूतम पेजार रार तकरार के बीच में इंडिया गठबंधन के बावजूद जयपुर ग्रामीण नहीं जीत सकी। आपको क्या लगता है, क्या और कारण रहे होंगे जयपुर ग्रामीण सीट के? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।